लेकिन क्या इन चीजों के लिए इस वक्त हम कनिष्क तैयार नजर आ रहे हैं? तैयार नजर आ तो रहे हैं, बट एक थोड़ा कॉशन भी है। और जो मुझे थोड़ा चिंता है वो एनर्जी साइड पे है, क्योंकि अगर वेनेजुएला यूएस से हम ज़्यादा ऑयल और गैस खरीदेंगे तो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है। और इसलिए मार्केट शायद यहाँ पे बैलेंस देख रहे होंगे। तो क्योंकि ये एक बात कर सकते हैं हम, टैरिफ बेनिफिट वर्सेस एनर्जी कॉस्ट। तो अगर एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं तो ये नेट इम्पैक्ट मार्केट को पॉजिटिव रखेगा। और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट स्ट्रांग हो रहे हैं तो रुपया भी स्ट्रांग हो रहा है। तो आई थिंक इसलिए शॉर्ट टर्म में रुपये का भी स्टेबलाइज होना, माइल्ड स्ट्रेंथन होना होगा। अब अगर आप एफपीआई की बात करें तो एफपीआई का कनिष्क, नेटवर्क पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ। यतिन मोता मेरे सहयोगी सीएनबीसी आवाज से जुड़ चुके हैं, जरा उनका ही रुख करते हैं। यतिन, न्यूज रूम का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जो वहां मुंबई में दलाल स्ट्रीट का है? बिल्कुल, और जबरदस्त तेजी का आगाज। और मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद बाजार ने एक 900 पॉइंट की इंट्राडे रैली लगाई थी, आज उससे भी बड़ा एक गैप अप हुआ है। इंट्राडे में निफ्टी 1000 पॉइंट के ऊपर आपको जाती हुई नजर पड़ी। और तमाम वो स्टॉक्स जिनको अमेरिकी मार्केट और एक्सपोर्ट से लेना देना है, यहाँ एक बड़ा गैप अप हम देख रहे हैं। चाहे वो ऑटो एंसिलरी हो, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हो, कैपिटल गुड्स हो, या जो हाई वैल्यू एक्सपोर्टर्स हो, सभी के सभी शेयर्स में हमने देखा है कि 10 से 20% तक का इंट्राडे मूव आया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें अदानी समूह की, तो यहां भी हमने 10-15% की इंट्राडे रैली देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो 5% का गैप अप हुआ है, क्योंकि वेनेजुएलन क्रूड के ऊपर भी ट्रंप साहब ने टिप्पणी की कि भारत अब वेनेजुएला क्रूड खरीदेगा, जहां अच्छा डिस्काउंट भारतीय इंपोर्टर्स को मिलता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ये क्रूड को प्रोसेस करते हैं। और अगर हम बात करें ऑटो एंसिलरी स्पेस की, तो बहुत सारी ऑटो एंसिलरीज जो हैं वो अमेरिकन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है, जिनको 50% टैरिफ देना पड़ रहा था, अब वो घट के 18% हो जाएगा। अगर हम दूसरे देशों की बात करें आसियान में, तो उनसे बेटर डील भारत को मिली है। दूसरे अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, तो 20 से 25% टैरिफ है, भारत के ऊपर 18% टैरिफ है। तो बहुत ही सीधा मतलब है कि भारत को एक एडवांटेज मिला है दूसरे आसियान इकोनॉमीज के सामने। मतलब बांग्लादेश में ये वाली खुशखबरी का रसगुल्ला हम गले से नीचे, हलक से नीचे उतार पाते कि एक और रसगुल्ला सामने आ गया, और वो रसगुल्ला था एकदम चाशनी में डूबा हुआ कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 1 रुपया 10 पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये क्लियरली भारतीय अर्थव्यवस्था को हेल्प करता है। अगर हम रुपए की बात करें तो जितना महंगा रुपया होता है उतने महंगे इंपोर्ट्स हो जाते हैं, खास करके कच्चा तेल। तो कहीं ना कहीं भारतीय कंज्यूमर्स के लिए भी एक फायदे की बात है, क्योंकि इंपोर्ट सस्ता होता है, कच्चा तेल इंपोर्ट सस्ता होता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में भी स्थिरता आती है। तो इन्फ्लेशन के फ्रंट पे, महंगाई दर के फ्रंट पे भी अच्छी खबर है कि रुपया मजबूत हो रहा है। बहुत ही ज्यादा डिप्रिशिएट हो गई थी भारतीय करेंसी, तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार की बात करें, करेंसी मार्केट की बात करें, इनफैक्ट बुलियन, सोने चांदी के दामों में भी आज आप थोड़ी एक रिलीफ रैली देख रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस एसेट क्लासेस आप देख रहे हैं कि एक अच्छी दिन की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, वो तो आपके चेहरे की मुस्कान से भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि अभी तक उसके डिटेल्स हमारे पास नहीं आए हैं, और हम ये जानते हैं कि शेयर बाजार सेंटिमेंट्स पर बड़ा काम करता है। सिर्फ इतना भर कह देना कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था उस पर फुल स्टॉप लग गया है, ये अपने आप ये एक लाइन काफी होती है सेंटिमेंट्स में उछाल लाने के लिए। लेकिन उसके बाद जब डिटेल्स आएंगी, आपको लगता है कि वो डिटेल्स किसी तरह का कोई इंपैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, बाद में डालेगी? ये एक बात तय है, और जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है सर्गी गोर, इनके तरफ से भी एक बयान आया, और हमारे नेटवर्क को ही उन्होंने बताया कि जो 25% रशियन तेल पे लगने वाली जो पेनल्टी 25% टैरिफ था वो हट गया है, और 25% से इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो 18% कर दिया गया। जो 50% टैरिफ था ब्रॉडली, वो 18% इमीडिएट इफेक्ट के साथ होता हुआ नजर पड़ रहा है। जो लीगल प्रोसेस है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता है पिछले दिनों ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत ने एक ट्रेड डील साइन की है। वो लीगल पेपर वर्क जो है वो 6-8 महीने लगेगा। यूएस के साथ भी जो पेपर वर्क करना है वो 6-8 महीने लगेंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा, सेंटिमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है, और भारतीय एक्सपोर्ट्स को इमीडिएट बेसिस पे 18% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। तो कहीं ना कहीं वो पेपर वर्क चलते रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोर्टरों के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो अभी एक्सपोर्ट चल रहे हैं वो 18% पे तुरंत आते हुए नजर पड़ेंगे, तुरंत इफेक्ट के साथ। चांदी के दाम में 7% का उछाल देखने को मिल रहा है, सोने के दाम में 3% की तेजी देखी जा रही है। अलग अलग
शेयर जो थे वो आपको अभी यतिन मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उसमें भी बहुत तेजी देखी गई है। कुल मिलाकर आज मार्केट और कारोबारियों के लिए बम बम कर देने वाली खबर है। नीरज के पास शायद कोई जानकारी है, फिर मैं बाकी सारे मेहमानों का रुख करती हूँ। नीरज। रूबिका देखिए, अभी तो जो भी मार्केट हो या इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन ट्रेड हो, वो एक इस घोषणा पे अपने सेंटीमेंट को रिएक्ट करेगा, अपना सेंटीमेंट दिखाएगा। आपने बात की कि जब ब्लूप्रिंट सामने आएगा इस पूरे ट्रेड डील का, देखिए कैसे आएगा, आने वाले हफ्ते में, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते डॉक्यूमेंटेशन पे बातचीत होगी। डॉक्यूमेंटेशन पर जो कामकाज होता है वो होगा। ट्रेड डील की घोषणा हुई है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पे काम होगा और उसके बाद ट्रेड डील पे आधिकारिक तौर पे हस्ताक्षर होंगे और फिर अमेरिका की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से तमाम पहलुओं को नोटिफाई किया जाएगा। जब ये नोटिफाई होगा तो उसमें फिर अलग अलग सेक्टर अपने अपने हिसाब से अपने आप को रिएक्ट करेंगे और उसके हिसाब से पता चलेगा कि कौन सा इंडस्ट्री जो है, कौन सा क्षेत्र है अपने आप को इस ट्रेड डील में बेहतर पाता है और उस हिसाब से उसका असर आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो एक बार जब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आएगा। पर नीरज, अभी जो